सो वेलकम एवरीवन विद टू दिस स्पेशल सेशन जो कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेशन होता है। और आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है इस सेशन के लिए वो सब्जेक्ट है रीगेन योर लिबिडो, मूड एंड स्टैमिना। पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से कैसे रीगेन कर सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस हर बार कैसे अचीव कर सकते हैं, 100% नेचुरल वे उसका क्या हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि पीपल हेजिटेट। इस तरह की जब चर्चा होती है तो पीपल इसमें हेजिटेट करते हैं, संकोच करते हैं। और उस संकोच की वजह से क्या होता है कि दे फील इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टॉक। वो किसी भी ग्रुप में इसको डिस्कस नहीं कर पाते, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, किसी एक्सपर्ट को मिलना पड़े तो भी नहीं मिल पाते, बिकॉज वो बता ही नहीं पाते। जनरली इट इज सेंसिटिव एंड ऑकवर्ड टॉपिक, ये सब समझते हैं। और ये एम्बैरेसमेंट भी पैदा करता है, शेम पैदा करता है, कुछ लोग शाई महसूस करते हैं। बट टुडे इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट फ्रैंक होके बात करना चाहता हूं और ओपन रहना चाहता हूं, ताकि हम लोग जो पूरा का पूरा टॉपिक लिया है उसको पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएं। और जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे के पूरे सेशन का, जो आपने ये 45 50 60 मिनट्स आपने दिया है, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। और इसका हम जो यहाँ से टॉपिक लिखा हुआ है 100% नेचुरल वे हाउ टू रिगेन दैट, उसको हम अचीव कर पाए। क्विकली आगे बढ़ते हैं। और जैसा हम सेशन शुरू करते समय आपको एक प्रॉमिस करता हूं मैं, और आज मेरा बिग प्रॉमिस टू यू है कि मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगले 60 मिनट में ये सबसे बढ़िया सेशन आपके लिए होने जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको 100% नेचुरल जो वेज हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम को पूरी तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे। हम प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है भी कि नहीं, और वो प्रॉब्लम किस तरीके से आपसे कनेक्टेड है। यदि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो भी एजिंग के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट होने वाला है, आपकी लाइफस्टाइल के साथ किस तरीके से कनेक्ट होने वाला है। और जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ पाएंगे तो मैं आपको 100% नेचुरल वे बताऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने का। क्विकली अबाउट मी, मैं एक वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूं और प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर हूं, और वेलनेस डोमेन में काम करता हूं विद एज अ मेंबर ऑफ एफएसटीआई, एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे काम किया है। बहुत सारे सेशंस लेता रहता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ पे हर जगह पे वेलनेस की बातें होती रहती हैं। और एज अ वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट मैं लोगों को ज्यादा जानकारियां देता हूँ। एज अ प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर, यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन पे काम करता हूँ। और आज सेशन शुरू करते समय मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताना चाहता हूं। और आज के 4 सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको इस सेशन में रिवील करने वाला हूं। एक एक करके सीक्रेट को समझते हैं। सबसे जो पहला सीक्रेट आज का है वो सीक्रेट है हाउ टू मैक्सिमाइज योर लिबिडो। लिबिडो को कैसे मैक्सिमाइज करें, अर्ज ऑफ सेक्स, सेक्स की जो इच्छा है उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, बिकॉज यही खत्म होती चली जा रही है इस भागदौड़ की जिंदगी में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में, डिजिटल एज में। और जहां पे हर आदमी भागदौड़ में है, तनाव में है, समय कम है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये लिबिडो ही कम होता चला जा रहा है। जहां पे लोग कैफीन निकोटीन पे ही जिंदा हैं, किक लेके जिंदा हैं, तो वहां पे लिबिडो हमेशा बैक सीट ले रहा है और बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, ये पहला सीक्रेट मैं आज आपको बताऊं। जो दूसरा सीक्रेट आज मैं आपको रिवील करूंगा वो है हाउ टू गेट पीक परफॉर्मेंस ईच टाइम, एवरी टाइम। अपना पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव करें, इसकी हम बात करेंगे। और जो तीसरा सीक्रेट आज हम बताएंगे वो है हाउ टू स्टे एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे टिल नाइट टू एंजॉय हाई परफॉर्मेंस एट एनी एज यू आर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 95 ईयर्स के हैं, 85 ईयर्स के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे दिन आप कैसे एनर्जेटिक रहें, बैटरी आपकी डाउन कैसे नहीं हो जाए। और बैटरी डाउन सिर्फ ताकत के मामले में नहीं, बैटरी डाउन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इसकी बात हम करेंगे। इस सीक्रेट को आज रिवील करेंगे। और जो चौथा और आखिरी सीक्रेट आज रिवील करेंगे वो है हाउ टू विन बैक
दोज मोमेंट्स जिसमें एक्सट्रीम प्लेजर हुआ करता था, या वो जो एक्सट्रीम प्लेजर वाले मोमेंट्स हैं उसको बार बार, ज्यादा बार, कितनी बार हम ला सकें, इसकी बात करेंगे। तो ये 4 सीक्रेट्स हैं आज के सेशन के शुरू करते समय, इस पे बात करेंगे। एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है अभी, और वो स्टेटमेंट है कि गुड सेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बात समझते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये हैप्पी लाइफ के लिए तो है, हेल्दी लाइफ के लिए भी है। इसके ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये कोई एक दो हेल्थ बेनिफिट वाली चीज नहीं हुई, ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट करता है आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सिर्फ ब्रेन पे काम नहीं करते, ब्रेन के साथ संवाद नहीं करते, बल्कि ये बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, मैक्सिमम ऑर्गन्स के साथ संवाद करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग के साथ तो कनेक्ट होता है, बॉडी के कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन करेगा, कितना फंक्शन करेगा, इस पे भी ये जो है काम करता है। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपके लिए लिखा कि गुड सेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अब एक सवाल है, ये जो पूरा का पूरा सेक्सुअल एक्ट है या फिर सेक्सुअल जो जो एक्टिविटी है, उसको क्या कहा जाए, क्या समझते हैं लोग? कैन इज इट एन इंस्टेंट प्लेजर, या फिर कुछ और है? ये क्या सिर्फ एक इंस्टेंट प्लेजर के लिए है, या इसका कुछ और सिग्निफिकेंस है? हेल्थ बेनिफिट की बात हम कर रहे थे, हमने बताया बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो हम हेल्थ बेनिफिट्स को क्विकली 1-1.5 मिनट में समझ लेते हैं। मैं आपको कुछ 10-12-15 जो जितना मुझे दिमाग में आ जाएगा मैं आपको बताता हूं, और जो भी बताऊंगा सब साइंस बैक बताऊंगा। इस पे एक अलग सेशन हो सकता है हेल्थ बेनिफिट्स पे, बट यहां पे सिर्फ 1.5-2 मिनट हम बात करेंगे। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है हार्मोनल बैलेंस। पूरी की पूरी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस चल रहा है, और हार्मोनल बैलेंस से पूरी बॉडी का सिस्टम फंक्शन चल रहा है। हार्मोनल बैलेंस के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, स्ट्रेस रिडक्शन। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसके रिडक्शन के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये एक एंडोर्फिन नाम का पदार्थ रिलीज करता है आपकी बॉडी में। इस एक्टिविटी से एंडोर्फिन रिलीज होता है, और उससे एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ होता है, रिड्यूस होता है। इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। क्यों बूस्ट होता है? तो इसका एक्ट होने से एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होते हैं बॉडी में, और इम्यूनिटी आपका बूस्ट होता है। पेन रिलीफ चौथा। पेन रिलीफ क्यों? क्योंकि पेन रिलीफ भी एंडोर्फिन से कनेक्टेड है। जब ये एक्ट होता है तो एंडोर्फिन रिलीज होता है और पेन रिलीफ होता है, और वो पेन रिलीफ किसी तरीके के पेन पे काम करता है। वो चाहे सिंपल हेडेक हो, एक्सट्रीम हेडेक हो, कोई मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, या कोई और तरीके का मसल क्रैम्प हो या पेन हो, पेन रिलीफ होता है। और आप यदि इसको महसूस करते होंगे तो आप बता सकते हैं कि यस, हेडेक खत्म होता है, ये खत्म होता है, तो दैट समथिंग। एक और फायदा बताऊंगा, बेटर मूड। मूड आपका एलिवेट होता है, मूड बूस्ट होता है, मूड अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक हैप्पी हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसको ये रिलीज करता है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर पे ये काम होता है, और इस तरीके से ये काम। एक और फायदा बताऊं तो ब्लैडर का जो कंट्रोल है उस पे ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ब्लैडर कंट्रोल पे क्यों काम करता है? क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज हो जाते हैं ये काम होने से, और एक्सरसाइज होता है तो जितने भी आपके यूरिनरी फंक्शंस हैं, जो ब्लैडर का फंक्शंस है, वो जो है बढ़िया काम करने शुरू करता है, उसका जो है फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, तो ब्लैडर पे कंट्रोल आता है। और यदि ब्लैडर पे परफेक्ट कंट्रोल है तो ये कंट्रोल छूटता नहीं है, कंट्रोल ज्यादा समय तक रहता है। एजिंग होने के बाद ब्लैडर कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं होता। और कुछ यदि बात करें तो कार्डियोवेस्क्युलर हेल्थ एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। आपका सिर्फ कार्डियोवेस्क्युलर नहीं, बट कार्डियोवेस्क्युलर से कनेक्टेड आपका ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, लो को मेंटेन करता है, ये सारा कुछ करता है। और एक और काम करता है, और वो काम है ये आपके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को लोअर करता है। तो ये सारे फायदों को यदि आप देखें तो फिर से मैं उस स्लाइड पे जाना चाहूंगा जहां पे मैं पूछ रहा था कि ये इंस्टेंट प्लेजर है या समथिंग मोर है।
यदि समथिंग मोर की बात करें तो ये बहुत मोर है, समथिंग मोर नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये हेल्थ बेनिफिट्स की बात हुई। बट द क्वेश्चन इज, सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय अ गुड सेक्सुअल लाइफ? यस, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन के आंसर पे सोचिए, रिलेट करिए और सोचिए कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय a good sexual life. When I say good sexual life, I'm talking about a holistic pleasure and sexual life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब आप पूछे कितने, हाउ मेनी, कितने लोग ऐसे हैं जो एंजॉय नहीं कर पाते? तो लेट्स सी सम स्टैटिस्टिक्स। मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं, और पहला आंकड़ा ये आपको मेन के लिए मैंने रखा है। इस आंकड़े में आप देखें तो यहां पे 52% men suffer from ED, that is erectile dysfunction. इरेक्शन नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऐसे 52%, आधी आबादी से ज्यादा लोग ईडी से प्रभावित होते हैं। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं नीचे का, उसके 52% तो प्रभावित होते हैं, उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो उसको कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करते, और वो अनरिपोर्टेड रह जाता है, बिकॉज वो शर्माते हैं, संकोच करते हैं किसी भी आदमी से, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, फ्रेंड से बात करने के लिए भी। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और वो कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होता। 52% आउट ऑफ दैट 80% रिपोर्ट ही नहीं होता। एक और आंकड़ा है कि 57% ऑफ दोज हु रिपोर्ट, उनकी उम्र होती है 40 से 60 साल। उम्र देखिए, 40 से 60 साल के बीच वो लोग होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट किया हुआ आंकड़ा है तो उसका आंकड़ा है। तो ये तो हुआ मेल के बारे में। क्विकली हम फीमेल का डेटा रन करते हैं, और फीमेल के साथ डेटा यदि आप देखें तो प्रिवेलेंस ऑफ फीमेल यदि हम कहें इस पर्टिकुलर चीज का, तो ऐसा है कि 43% वुमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल डिसफंक्शन। 43%। 9 out of 10 women continue having sex without any desire. रूटीन है इसलिए करते चले जा रहे, करते चले जा रहे हैं, देयर इज नो डिजायर। हर तीन में से एक महिला हैव लो सेक्सुअल डिजायर, और 10 में से एक महिला हैव लो सेक्सुअल डिजायर विथ डिस्ट्रेस। ये आंकड़े हैं। तो जो मैं बता रहा था, इस सवाल पे वापस आते हैं कि हाउ मेनी पीपल रियली एंजॉय अ गुड सेक्सुअल लाइफ? ऐसा संभव है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कहे कि यस, आई एम ओके, आई एम एंजॉयिंग, बट व्हाट इज योर एज एंड वेयर यू स्टैंड टुडे, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 years, व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 years, 10 साल के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि ये पैटर्न है, और इस पैटर्न में ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आया है, जिसमें कैफीन है, निकोटीन है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, भागदौड़ की लाइफस्टाइल है, डिजिटल स्क्रीन्स हैं, ये जो सारी चीज आई है, इससे सिचुएशन चेंज होती गई है। एंजाइटी है, लगातार स्ट्रेस है, स्लीप कम हुआ है, सारे सारे न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ये यहां पे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इशू क्या है। एक इशू पे आता हूं, और इशू है कि द स्पार्क इज मिसिंग। मैं कहूंगा स्पार्क इज मिसिंग। एक सर्वे के मुताबिक अबाउट 63% पीपल over 35 years say that the spark is missing. 63% लोग, एक सर्वे के हिसाब से 63% लोग जो 35 साल से ज्यादा के हैं, वो ये कहते हैं कि स्पार्क उनकी लाइफ में मिसिंग है। वो जो स्पार्क था वो अब नहीं है। स्पार्क इज मिसिंग। मैं यहां सेक्सुअल अनफिट होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं स्पार्क इज मिसिंग। सो व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? उस स्पार्क के कम होने का क्या कारण है? और इस कारण को यदि आप डीप में जाएं तो बहुत सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं, और फिर डे टू डे में जब आप इसको रील करें तो आपको समझ में आएगा कि कारण आपके इर्द गिर्द हैं, और वो कारण ऐसे हैं कि उस कारण पे कभी ध्यान नहीं देते, और हम क्विक फिक्सेस पे ध्यान देते हैं। क्विक फिक्स क्या होता है? तो हमने देखा कि ईडी है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो हमने कुछ ऐसा किया जो कि इंस्टेंट वहां पे एड्रेस हो जाए। व्हाट, दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम। ईडी वाज नॉट ईडी। ED was not always ED. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमेशा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था। उसके होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, और वो कारण क्या थे उसको अभी क्विकली समझते हैं, रीजन पे जाते हैं।
एक मैं आपके सामने तस्वीर रखता हूं और कुछ नहीं कहता हूं, ये तस्वीर सब कुछ कहती है। मैं अभी महिलाओं की बात कर रहा हूं और मैं पुरुष की बात कर रहा हूं कि पुरुष के एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन एक बड़ी चीज है, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं। यहां पे समझते हैं, स्पार्क मिसिंग होने के कारण पे बात कर रहे हैं। यहां पे पुरुष सब्जेक्ट है, उसका एक एक्सपेक्टेशन है। और यहां पे क्या हो रहा है आप देखिए, दिन भर हैवी शेड्यूल है, ऑफिस है, वर्क है, बिजनेस है महिला का। महिला उसके बाद काम कर रही है, बच्चा, किचन, ये वो बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है। यू आर एग्जॉस्टेड, आपके पास कोई एनर्जी लेवल नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मूड बिगड़ा हुआ है, सब कुछ है। देयर इज समवन हु इज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन वो पति करके बैठा हुआ है, एंड ही फील्स कि नहीं इट शुड बी दैट वे, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ गैप, और गैप के साथ ये स्पार्क कम हुआ। क्यों? क्योंकि पति के दिमाग में, पुरुष के दिमाग में ये बात है कि इट इज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन, एंड देन द वुमेन अंडरस्टैंड्स कि ही ऑलवेज वांट्स दैट, तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। क्लियर है? आगे स्लाइड पे चलते हैं और इसी सिचुएशन को पलट देते हैं। और सिचुएशन को जब पलटेंगे तो ये आपको सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति दिन भर एक्टिव बिजी रहा, कोई कोई बिजी रहा, ट्रैवल में रहा, मीटिंग में रहा, भागदौड़ में रहा, कैसे भी रहा, वो करने के बाद वो व्यक्ति थक के या तो सो गया, फ्रस्ट्रेट है, बहुत सारा एंग्जाइटी में है, बहुत सारा परेशानी में है, लोन लिया हुआ है, पैसे बाकी हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना सारा काम बचा हुआ है, डे नाइट काम करना है, सारे प्रॉब्लम है। या फिर यू आर कनेक्टेड विद द डिजिटल डिवाइस और वहीं पे कनेक्टेड है। अगेन व्हेन यू आर ऑलवेज इन वर्क, जब हमेशा काम की बात करते हो, जब हमेशा ट्रैवल में होते हो, जब हमेशा ऑफिस ऑफिस की बात करते हो, बिजनेस बिजनेस की बात करते हो, तो क्या होता है, लुक एट द अदर साइड। अदर साइड की एक्सपेक्टेशन, अदर साइड सब्जेक्ट है, आप अभी यहां पे कारक हो। तो क्या हो रहा है, अदर साइड जो महिला है, वो महिला के पास एक एक्सपेक्टेशन है कि ये कभी भी फ्री नहीं है, ये कभी भी इंटेंडेड नहीं है, ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसको सिर्फ प्लेजर से मतलब है, इसको सिर्फ उतना ही मतलब है। तो क्या हो रहा है, दोनों के एक्सपेक्टेशन को, अब मैंने एक दो एग्जांपल दिए, आप इसको रिलेट करेंगे तो डे इन डे आउट में यही एग्जांपल मिलेगा, और ये पूरा का पूरा एक एक्सपेक्टेशन और गैप पैदा करता है। ये जब पैदा करता है तो होता क्या है, दिमाग में कुछ होता है, इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है। इसके अलावा क्या चीजें हैं, दोनों जेंडर पे अलाउ होगा, अप्लाई होगा, क्या है वो, तो वो है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दवाइयां, ये तो सबके पास है, बीमारी है और दवाई ले रहे हैं, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है, और इस पे सबका साइड इफेक्ट है। आप छोटी सी ब्लड प्रेशर की गोली खाएं, ये खाएं, वो खाएं, एंटासिड खाएं, सबका साइड इफेक्ट इसके ऊपर, किसके ऊपर, दोनों के ऊपर, महिला के ऊपर भी, पुरुष के ऊपर भी। और वो जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, बहुत सारे। अब बीमारियां क्या क्या, डायबिटीज है, सीधा इफेक्ट है, थायराइड सीधा इफेक्ट है, हार्मोनल बैलेंस की बात करें, हेडेक की बात करें, किसी रीजन से हेडेक है, इस पे सीधा इफेक्ट है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस पे सीधा इफेक्ट है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात करें, आप जो भी मेडिसिन खाते हो, जो भी इनडायरेक्ट मेडिसिन खाते हो, प्रिजर्वेटिव लेते हो, पैकेज्ड फूड लेते हो, जो भी करते हो, देयर इज अ साइड इफेक्ट। तो क्या हो रहा है, रिवॉर्ड इज मिसिंग। अब हम रिवॉर्ड की यदि बात करें तो यहां पे रिवॉर्ड है, दिमाग के अंदर रिवॉर्ड है, और यदि वो रिवॉर्ड आएगा, मजा मिलेगा, तो फिर आप उस चीज को रिपीट करेंगे। मैंने एक अच्छा कॉफी पिया, बहुत अच्छा लगा, मैं वो कॉफी बार बार पीऊंगा। एक चॉकलेट खाया, अच्छा लगा, चॉकलेट बार बार खाऊंगा। मैंने ऐसा किया, अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये जो मैंने दो तस्वीर आपको दिखाई, द एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट समय में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऐसा ऐसा बार बार होता रहे तो क्या होगा, आपका एक धारणा बन जाएगा, आम धारणा बन जाएगा, और ये जो दिमाग है वो प्लेजर कहीं और ढूंढेगा और उस प्लेजर को भूल जाएगा। ये वाली चीज है जिसको कि मैंने ऐसा कहा कि द स्पार्क इज मिसिंग। अब इसके बाद हम जरा एक स्लाइड पे जाते हैं जिसको रिवॉर्ड को समझते हैं कि ये मिसिंग कैसा हुआ। ये आपका हैबिट लूप है, डोपामाइन रिलीज होता है यदि आपका क्यू है, क्रेविंग हुआ, आपने एक्शन लिया, रिवॉर्ड हुआ, आपने एक्शन लिया, रिवॉर्ड हुआ। तो ये जो ब्रेन का जो डोपामाइन रिलीज सिस्टम है वो ये है। और जब आप रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रेन में आप हैक करते हैं अपने इस पर्टिकुलर डोपामाइन को, ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामाइन को आप हैक करते हैं,
और ये यदि रिवॉर्ड सिस्टम ही फेल हो गया तो फिर वो स्पार्क मिसिंग हो जाता है, और फिर धीरे 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 एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि बॉडी माइंड दोनों उस पर काम करता है, और फिर वो धीरे 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 आप एक डिफरेंट फेज में चले जाते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू थिंक दैट सेक्स इज एन इंस्टेंट एक्ट? कि ऐसा है कि बटन दबाया और हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। यहाँ पे नो काफी लोग टाइप कर रहे हैं। बटन दबाने से ये हो जाने वाली यदि बात ऐसा कोई सोचता है तो वहीं पे प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल थिंक सो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे काफी लोग नो लिख रहे हैं, बट स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, सर्वे ये कहते हैं, साइंटिफिक सर्वेस काफी होते हैं इस पे, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक इंस्टेंट चीज है, और इसीलिए जब इसके प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं तो इंस्टेंट वाले इलाज करते हैं, वियाग्रा वाली बात करते हैं, जेल वाली बात करते हैं, कोई और टाइप की बात करते हैं, कोई स्प्रे मार देने की बात करते हैं। ये सारे के सारे इंस्टेंट इलाज करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये एक्ट इंस्टेंट है, इंस्टेंट इलाज हो जाएगा। वैसे इलाज नहीं होता। वहां पे होता क्या है कि वो एक टाइम बीइंग एक सॉल्यूशन दिखता है, लगता है कि सॉल्यूशन है, और पता चला कि सॉल्यूशन नहीं होता है। हार्म बहुत ज्यादा हो जाता है, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है कि यदि जो सोचता है कि ये इंस्टेंट एक्ट है, वहीं पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को यदि आप समझ जाएं तो आप सही सोल्यूशन ले पाएंगे। और आज इस सेशन में अगले 10 मिनट में ही मैं आपको सही सोल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, और यदि इसको आप ठीक से नहीं समझ पाए इस प्रॉब्लम को, तो आप वही वाले क्विक फिक्सेस लेते रहेंगे और फील्ड अटेम्प्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे जो कभी सक्सेस नहीं होगा, कोशिश करेंगे सक्सेस नहीं होगा। तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या है। द सेक्सुअल एक्ट इज अ कंप्लीट साइकिल। ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कंप्लीट साइकिल होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक बॉडी सिस्टम है जो होगा। आप उसके एक सिर्फ सब्जेक्ट हैं। आपकी बॉडी में ये पूरा साइकिल चल रहा है जिसको हम कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं, और उसमें बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। कैन यू इमेजिन? बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से लेके, हार्ट का धड़कन बढ़ने से लेके, दिमाग का चीज से लेके, अलग अलग तरीके के हैप्पी हार्मोन्स और वो रिलीज होने से लेके, प्रीकम से लेके, प्रिपरेशन से लेके, ल्यूब्रिकेंट्स रिलीज होने से लेके, पूरा का पूरा सिस्टम है। आपकी कौन सी मसल कब टाइट होनी है, कब उसको जकड़ना है, कब अकड़ना है, कौन से कलर चेंज होने हैं, किस स्किन का कौन सा कलर कब चेंज होगा, ये सारा कुछ एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों के दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये दोनों के दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और उस साइकिल को कैसे क्विकली समझना है, मैं आपको कहीं साइंस में नहीं ले जाना चाहता, मैं क्विकली आपको वो साइकिल बताना चाहता हूं। और वो साइकिल ये है, DAOR, जिस इज डिजायर, अराउजल, ऑर्गाज्म, रिजोल्यूशन। डिजायर इच्छा हुई, और अराउजल हुआ, किसी कोई कोई जो है माने उत्तेजित हुआ, अराउजल हुआ, और ऑर्गाज्म हुआ जहां पे वो प्लेजर आया, मिला। और रिजोल्यूशन हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब कि सारा एक्ट खत्म हो गया। यू आर रिजॉल्विंग, मतलब आपका बॉडी नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे आ रहा है, दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही हैं, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, बॉडी का तापमान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्किन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सारा सारा कुछ दिमाग के धीरे धीरे जितने भी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो धीरे धीरे अपने एक्शन को धीरे धीरे सीज कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर है, ये सबसे लंबा प्रोसीजर है, और यही सबसे बढ़िया प्रोसीजर है, यही सबसे फायदेमंद प्रोसीजर है, और यही वो प्रोसीजर है जो वो सारे हेल्थ बेनिफिट जो मैंने 12-10 गिनवाए उन सबको प्रेरित करता है। ऑर्गाज्म सबसे छोटा प्रोसीजर है, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्रोसीजर यही है, और यही वो प्लेजर देता है। जरूरी नहीं है कि सबको ऑर्गाज्म हो ही जाए। और अराउजल और डिजायर तो सिंपल चीज है जिसको हमने समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अराउजल। वहां पे भी कंफ्यूजन है कि डिजायर क्या है, अराउजल क्या है, ये नहीं समझते। मतलब ऐसा हुआ कि उत्तेजित हैं तो समझे कि हम जो है डिजायर है, ऐसा नहीं है। डिजायर अलग चीज है, अराउजल अलग चीज है। मैं अलग से आपको ये स्लाइड रख के बताना चाहता हूँ कि डिजायर अलग है, अराउजल अलग है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब कोई सही में सेक्स करना चाहता है तो इसको क्या कहेंगे, किसी कोई सही में किसी के साथ सेक्स करना चाहता है तो इसको कहेंगे कि डिजायर है।
लिबिडो है, डिजायर है। व्हेन समवन इज रियली टर्न्ड ऑन, तो इसको कहेंगे कि भाई अराउजल है। टर्न ऑन, कोई आदमी टर्न ऑन हो गया या मतलब अराउज्ड हो गया, तो उसको क्या कहेंगे कि ये अराउजल हुआ। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अराउजल विथ नो डिजायर, समझिए बात को, अराउजल विथ नो डिजायर। और ऐसा भी हो सकता है कि डिजायर विथ नो अराउजल। अराउजल विथ नो डिजायर हैज गॉट लॉट ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस आपका सेक्सुअल हेल्थ पे। लेकिन जो दूसरा वाला टाइप है, डिजायर विथ नो अराउजल, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाता है। डिजायर विथ नो अराउजल मतलब इच्छा तो है, डिजायर हो रहा है, लेकिन अराउजल नहीं हो रहा है, इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वेट नहीं हो रहा है, वेजाइनल ड्राइनेस है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो डिजायर तो है बट अराउजल नहीं हो रहा है। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा अंदर डिटेल में ले जाके पहुंचाना चाहता हूं, ताकि अब हम जब प्रॉब्लम पे आए तो हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकें। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्रॉब्लम को समझने के लिए। मेन और वुमेन दोनों अलग अलग है। दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल, और इतना ही नहीं, दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल, ऑर्गाज्म और रिजोल्यूशन सब अलग अलग है। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेल फीमेल सबके लिए सेम ही है, और इसीलिए यहां पे समझने की बात आती है। और तभी शायद ऐसे बहुत सारे दंपति, बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो अंत अंत तक महिला को समझ ही नहीं पाते, और महिला कभी भी सही तरीके से उस चीज का प्लेजर नहीं ले पाती। जी हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और उसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट पे चर्चा करना चाहता हूं, और वो पॉइंट क्या है कि मेन के लिए चीजें अलग हैं। उनका ऑर्गाज्म अलग तरीके से होता है, उनका अराउजल अलग तरीके से होता है, सबका एक ड्यूरेशन और टाइमिंग साइकिल चेंज है। मैं एक सिंपल स्लाइड रखता हूं, कोई साइंस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपल एक स्लाइड रख के आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक जो एक्सिस है वो प्लेजर है, और नीचे वाला एक्सिस टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। अब आप यहाँ देखें कि पिंक वाला मेन है। ये जो मैन है वो, आप देखिए साइन कर्व की तरह टप से ऊपर जाता है, शट से नीचे आ जाता है। दैट मीन्स उत्तेजित तुरंत होता है, अराउजल फास्ट होता है, डिजायर हुआ, अराउजल हुआ, सीधा जो है थोड़ी देर के बाद पीक पे जाके तुरंत वापस आ जाता है। वुमेन धीरे धीरे फायर जगती है। आप देखिए एक्सिस से शुरू हुआ, धीरे 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 वो गया पर्पल कलर, और वो जाके धीरे 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 सेटल हो रहा है, काफी देर तक वो चलता है। अब आप यहाँ पे एक जरा देख पा रहे हैं तो दोनों का मिलान नहीं हो रहा है। मिलान हो रहा है क्या? मिलान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैन का गया आ गया, वुमेन अभी प्रिपेयर हो रही है और ये जाएगा। तब तक तो ये भाई साहब का हो चुका है प्रोसीजर पूरा, और ये जो है काम खत्म हो चुका है। कभी इसकी उसकी मुलाकात होगी, कभी इसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, और वो होगा। और ये जैसे ही आप उस टेक्निक पे रहते हैं तो फिर ये वहां पे चलने की बात होती है। सो दिस इज डिफरेंस। तो हमने जानबूझ के आपको मेन और वुमेन का एक एक फर्क बता दिया। अब बात करते हैं एक्चुअल इश्यूज की। अब इस स्लाइड पे आया हूं, प्रॉब्लम की स्लाइड। प्रॉब्लम स्लाइड बताने के पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। क्यों बताया? क्योंकि अब इस चश्मे से, जितना चश्मा आपको मैंने दिया, उस चश्मे से जब आप प्रॉब्लम समझेंगे तो आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे। मैं एक्चुअल इश्यूज पे आना चाहता हूं, प्रॉब्लम एरियाज पे। अगेन, मेन के लिए प्रॉब्लम एरियाज डिफरेंट है, वुमेन के लिए प्रॉब्लम एरियाज डिफरेंट है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उनको हम क्विकली समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम क्विकली। मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। सबसे पहले मेन को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम एरियाज या एक्चुअल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मेन के लिए लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम होना, लिबिडो का कम होना। दूसरा ईडी, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, मतलब या तो इरेक्शन होने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर इरेक्शन हो गया तो वो तुरंत खत्म हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता, मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा पीई, पी का मतलब प्री मैच्योर इजैक्यूएशन, इसको हिंदी में आप शीघ्र पतन कह सकते हैं। तो ये तो मेन के तीन प्रॉब्लम हुए, चौथा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा इससे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं फीमेल के प्रॉब्लम, महिलाओं के प्रॉब्लम। वुमेन के लिए क्या क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला, नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड इन सेक्स और नॉट इन मूड। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस, वेट नहीं हो रहा है। तीसरा, डिफिकल्टी रीचिंग ऑर्गाज्म, ऑर्गाज्म पे पहुंचने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है, या पहुंच ही नहीं पाते हैं।
मेरे को परसेंटेज नहीं पता है, आप गूगल करके शायद कोई स्टडी पेपर, व्हाइट पेपर चेक करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अच्छा खासा परसेंटेज है, जो जिंदगी भर में कभी ऑर्गाज्म हो ही नहीं पाता। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो बात है 1 2 3, 1 2 3 मैंने मेन के लिए बताया, वुमेन के लिए बताया। नाउ ये तो प्रॉब्लम्स थे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एंड अगेन, सॉल्यूशन कैन नॉट बी इंस्टेंट, क्योंकि हम तो यही बातें कर रहे थे कि ये इंस्टेंट बटन दबाने वाली चीज नहीं है। तो आप समझें कि सॉल्यूशन यदि बटन दबा के होगा तो सॉल्यूशन सही होगा क्या? यस और नो? गिव मी अ क्विक रेस्पॉन्स। यदि बटन दबा के सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन सही होगा क्या? ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यदि बटन दबा के सॉल्यूशन होना होता तो सॉल्यूशन होगा, बटन दबा के सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करना पड़े? क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका पूरा का पूरा कंट्रोल करता है आपके सेक्स हार्मोन्स को। क्या क्या है सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन है वुमेन के लिए और टेस्टोस्टेरोन है मेन के लिए। इन दोनों को प्रोडक्शन और उसका पूरा कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एंडोक्राइन भी इन्वॉल्व है आपके इसमें। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन जो एग का होता है महिलाओं में और स्पर्म का होता है पुरुषों में, ये दोनों का कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम के पास है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काफी सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्स है, इंस्टेंट बटन दबाने से नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन मैं आज बताने जा रहा हूं जो 100% नेचुरल है। तैयार हैं आप ऐसे सॉल्यूशन लेने के लिए? ऐसे सॉल्यूशन जो 100% नेचुरल हैं, जिसका जीरो साइड इफेक्ट होगा, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड इन दिस सेशन सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपको 7 टिप बताने जा रहा हूं, 7 सुपर टिप्स। और इतना ही नहीं, 25 अमेजिंग हर्ब्स सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम्स हमने बढ़िया से समझ लिया। प्रॉब्लम फिर से समझ लीजिए। मेन के लिए 3 प्रॉब्लम मैंने गिनाया, लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुएशन, शीघ्र पतन। महिलाओं के लिए मैंने बताया नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड, नॉट इन मूड, वजाइनल ड्राइनेस, वेट नहीं होना और डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑर्गाज्म, नहीं पहुंच पाए। इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं जैसा बताया कि आज आपको 100% नेचुरल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं 2 फॉर्म में। सबसे पहला सॉल्यूशन दूंगा कि 7 ऐसे सुपर टिप्स मैं बताने जा रहा हूं जिसको आप यदि ध्यान में रख लें और फॉलो करें रिलीजियसली, इट विल वर्क वंडर। इसके अलावा मैं आपको 25 ऐसे अमेजिंग हर्ब्स बताऊंगा जो यदि आप यूज करें ऑन अ डेली लाइफ, it will give instant result, it will give wonderful result and it will give all natural results because वो पूरे के पूरे होलिस्टिक तरीके से काम करेगा। लेट्स स्टार्ट क्विकली। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 टिप की बात करते हैं। 7 टिप्स फॉर गुड सेक्सुअल लाइफ। 7 टिप्स फॉर गुड सेक्सुअल लाइफ, इस पे बात करते हैं। चलिए क्विकली रन करते हैं टिप्स को। सबसे पहला टिप, न्यूट्रिशियस डाइट। पोषण आपका मेंटेन होना चाहिए, पूरा पोषक आहार आपको लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट में कमी है तो प्रॉब्लम होगा। टॉप अप करिए न्यूट्रिएंट को, सप्लीमेंट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, गुड डाइट लीजिए, सब कुछ कीजिए। दूसरा, क्वालिटी स्लीप। स्लीप के साथ समझौता मत कीजिए। कैफीन, निकोटीन, सब चीज आपके स्लीप पे असर कर रहा है, वर्क स्ट्रेस सब असर कर रहा है, लेकिन स्लीप को पूरा कीजिए। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किया था, कभी कर लिया था, नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज हैज गॉट डायरेक्ट कनेक्शन बिकॉज एंडोर्फिन रिलीज होगा। एंडोर्फिन रिलीज होगा तो आपका पूरा सिस्टम प्रॉपर चलेगा। और उसके बाद उस समय जब एंडोर्फिन रिलीज होगा तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा और आपको कंप्लीट हेल्दी, हैप्पी सब तो रखेगा, आपकी लॉन्जिविटी भी बढ़ाएगा, आपको दीर्घायु बनाएगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अब बात करते हैं चौथे की, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल। इससे दूर रहें, गुटखा वुटखा से दूर रहें, वो तंबाकू और वो जो भी कुछ चीजें होती हैं उससे दूर रहें, बिकॉज ये आपको इसके नेगेटिव मार्क्स में ले जाता है। इसके अलावा पांचवा, स्ट्रेस और एंजाइटी को जितना हो सके अवॉइड करें। वॉक अवे फ्रॉम स्ट्रेस। कहीं पे कोई तनाव वाला चीज दिखे,
निकल लीजिए वहां से, हट लीजिए वहां से, और जो जो तनाव है उसको भूलिए, मैनेज कीजिए, बर्डन लेके मत चलिए। छठा, इंप्रूव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। और वो कैसा, मैंने आपको दो तस्वीर दिखाई थी, महिलाओं की और पुरुष की सिचुएशन। रिलेशनशिप वहां पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दूसरे को, दूसरे के एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा। किसके एक्सपेक्टेशन को? पार्टनर के एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा, केयर लेना पड़ेगा, फिक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, फोरप्ले पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप इसको नेचुरली उस जगह पे ले जाएं। और आखिरी और सातवां टिप आपके सामने, डू नॉट कंसीडर इट एज एन इंस्टेंट एक्ट। ये बिल्कुल मत समझिए कि ये इंस्टेंट एक्ट है, बटन दबा देंगे और ये चीजें हो जाएंगी। जब तक आप इसको इंस्टेंट एक्ट समझेंगे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे। आप कोई वियाग्रा, कोई जेल, कोई स्प्रे, कोई इस तरीके का चीज, कोई स्टेरॉइड की गोली, कोई ऐसा पिल, कोई वैसा पिल आप इस्तेमाल करते रहेंगे, एंड दैट जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट कहीं पे आएगा, हो सकता है, क्योंकि वो अननेचुरल है और इननेचुरल चीजें होंगी, और फिर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होगा जब तक आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आज हम सिर्फ 100% नेचुरल की बातें कर रहे हैं, और इसीलिए मेरा ये कहना है कि सातवां पॉइंट आखिरी पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कभी इंस्टेंट एक्ट मत समझिए। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। मैंने प्रोसेस इक्वेशन में आपको समझाया कि कहां से शुरू होता है और कहां पे जाता है। अब चलिए बात करते हैं 25 अमेजिंग हर्ब्स की, 25 अमेजिंग हर्ब्स। लेट्स टॉक वन बाय वन क्विकली। पहला हर्ब है जिनसेंग। हिमालय के, तिब्बत के सब एरियाज में मिलता है, चाइना के लिए ये सबसे बड़ा चीज माना जाता है, और जिनसेंग के अंदर अमेजिंग पावर्स। दूसरी चीज है सफेद मुसली। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वुड हैव दिस, बट सफेद मुसली वेराइटी के हो सकते हैं। सफेद मुसली 400-500 रुपए किलो का हो सकता है, सफेद मुसली 8,500 और 12,000 रुपए का हो सकता है। Now, what quality and what purity and what extract that you are using is going to make the difference. ये सफेद मुसली हुआ। केसर, सब लोग जानते हैं, दूध में केसर मिला के लिया जाता है, तो केसर के पास अपनी खास चीजें हैं। आंवला, थोड़ी देर पहले च्यवन ऋषि की हम बात कर रहे थे और च्यवनप्राश की बात कर रहे थे, आंवला वन ऑफ देम है। आंवला का यदि हाई कंसंट्रेटेड डोज लिया जाए तो एक उसका एक अपना इफेक्ट है। होलिस्टिकली अश्वगंधा, जैसा नाम ही बताता है, उसका एक अपना इफेक्ट है। और अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है, परफॉर्मेंस फियर और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अच्छा होता है। जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको ये कंट्रोल करता है, तो अश्वगंधा जो है वहां पे काम करता है। गोखरू, अमेजिंग बेनिफिट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, जो मैंने 3-4 स्टेज बताए उस पे ये काम करता है। और जो भी मैं हर्ब्स बता रहा हूँ वो महिला के लिए, पुरुष के लिए स्पेसिफिक नहीं बता रहा। दैट इज हाउ हॉलिस्टिकली इट विल वर्क। लवंग, जिसको कि हम नॉर्मल किचन में देखते हैं, मसाले में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लवंग यू विल गेट सरप्राइज्ड कि इसका एक्सट्रैक्ट किस तरीके के बेनिफिट्स दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग वेट, इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग इन मूड, इन टर्म्स ऑफ आपका इरेक्ट को मेंटेन रखने के लिए। अब बात करते हैं मोरिंगा की, जो बेसिकली ड्रमस्टिक, सहजन जिसको बोलते हैं, दैट मोरिंगा का सारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण देता है। जिंजर, जिसको अदरक आप कहते हैं, इसका भी एक अमेजिंग बेनिफिट है। 10वां नंबर बहेरा है, इसके अलावा हरड़ है, इसके अलावा जायफल है। अब आपने देखा होगा कि महंगे जो मसाले होते हैं सब्जियों में, उसमें इस तरीके के चीजें होती हैं। एलोवेरा की बात करें, इसका एक अपना इफेक्ट है। मखाना, ये बेसिकली आजकल एक सुपर फूड के तौर पे होते जा रहा है, बड़े शहरों में भी सुपरमार्केट्स में और सारी जगह पे मिलता है। बट ये पहले बहुत रेयर था और बहुत कम लोग इसको जानते थे। बट जो जानते थे और जिस क्षेत्र में ये पाया जाता है, बहुत एरियाज में, बिहार में, दरभंगा में और ऐसी जगहों पे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब वहां के ओरिजिन से और सोर्स से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सदियों से हमेशा से इंपॉर्टेंस रखा गया और ये एक्स्ट्रा रिजल्ट देता है। तो ये एक सुपर फूड भी है, और ये मखाना 14 नंबर पे मैंने लिया है। 15 नंबर पे सलाम पांजा लिखा है। ये एक इस तरीके का हर्ब है जो पांजा की तरह होता है, इसलिए इसको सलाम पांजा कहते हैं, और इसका भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कवच, तो ये कवच जो चीज है, इसमें भी काफी जो है स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं।
इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आपने बहुत समय देखा होगा कि इसकी कुछ आप कभी कोई सब्जी खाते हो या कुछ करते हो तो इसमें काफी वो भुआ जैसी चीजें होती हैं और वो होती हैं, लेकिन जो अंदर चीजें होती हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स होता है। तो वो हुआ काउच। इसमें भी बहुत ज्यादा मेल और फीमेल को हॉलिस्टिकली ये करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। शतावरी, नथिंग टू टॉक, सब लोग जानते हैं और डिटेल में जानते हैं। महिलाओं के लिए तो इसको अमृत माना जाता है। लेकिन शतावरी का पुरुषों पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। मुलेठी, एवरीवन इज अवेयर अबाउट। तो मुलेठी आपके वात कफ पित्त पे अच्छा खासा बैलेंसिंग रखता है, और मुलेठी के अपने गुण हैं जो आपको अलग अलग तरीके से एनर्जाइज करता है। जावित्री अगेन एक मसाला है जो काफी महंगा माना जाता है, और उस मसाले को स्पेशल मसाले में ये आता है, और ये जो है काफी बढ़िया काम करता है। सिनामॉन, जिसको दालचीनी कहते हैं, ये भी मसाले की बात हुई। मैं ऐसे ही सामान गिनाते जा रहा हूं कि कौन कौन से हर्ब उसके लिए, मतलब पुराने समय से ऋषि लोग उसको इस्तेमाल करते रहे। पिप्पली, अकरकारा, इसके अलावा ब्राह्मी। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड ऑल दैट, कि आपका जो है पूरा हॉलिस्टिक फंक्शन है। तो ब्राह्मी, विदारी कंद, और एक आखिरी, ये 25 के 25 पूरे हो गए, और एक इस पे बोनस जिसको कि हम कहें कि आपको एक्स्ट्रा यूज करना चाहिए, और वो क्या है? तो पान। सब लोग पान खाते हैं, पुराने समय में पान खाते थे। बहुत एरियाज में, आसाम में, बिहार के कुछ एरियाज में पान एकदम रूटीन है, घर में पान होता ही होता है। तो ये जो पान का पत्ता है, इसको यदि चबाया जाए, इसके पान का जो एक्सट्रैक्ट लिया जाए, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है आपका परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, आपको हॉलिस्टिकली जो है लिबिडो बढ़ाने के लिए, और आपको जो है नेचुरली हमेशा उस पीक पे रखने के लिए। तो ये पान का पत्ता को एक्स्ट्रा हमने लिया। अब बात ये आती है कि 25 हर्ब्स की तो हमने चर्चा की। नाउ हाउ टू गेट देम ऑल एवरी डे। गेट देम ऑल की एक बात है, लेकिन हर दिन कैसे लें? इतना सारा हर्ब्स को कैसे लें? और हर्ब नहीं लेना है, पिस पिस के पाउडर लेते रहेंगे तो कितना सारा, 25 ग्राम 50 ग्राम खाते रहेंगे, क्या करेंगे? तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या जो सारे के सारे हर्ब्स आप हर दिन ले सकें? और कैसे ले सकें? तो इकोनॉमिकली, एकदम सस्ते तरीके से, और कन्वीनियंटली, कि जिसमें एकदम आसानी से आप ले सकें, जिसको लेने में कोई दिक्कत ना हो। कैसे ले सकते हैं? तो जी हाँ, मेरे पास इसका एक तरीका है। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा आज, और वो सोल्यूशन ये है कि इसमें एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, और जो प्रोडक्ट है गोयंग एक्सायर, XSIRE, सायर, एक्सायर। गोयंग एक्सायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन है जेल का, ड्रिंकिंग जेल का, और टैबलेट का। ड्रिंकिंग जेल और टैबलेट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फॉर्म में है, और हॉलिस्टिकली ये दोनों असर करते हैं आपके साथ। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो, ये 25 के 25 जो हमने प्रोडक्ट बताए, आम का जो हमने, सॉरी, पान का जो हमने पत्ता बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज इसमें समाहित किया हुआ है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। आपको क्या करना है? सिर्फ 1 चम्मच ड्रिंकिंग जेल लेना है, और 2 टैबलेट खाना है। दैट्स ऑल। और आपको ये सारे के सारे जो हर्ब्स मैं गिना रहा था, वो सारे के सारे वहां पे मिल जाते हैं।